बाकी मत रखना ज्यादा ध्यान, मेरे पे तो मत रखना तू बिल्कुल भी, ठीक है। जो गैस सिलेंडर लाया था वो चल रहा है ना? या 3 महीने बाद मिल रहा आज। नहीं पहचानते मुझे? कौन हूँ मैं? अरे वाह वाह, लड़ाई नहीं पढ़ाई ओनली, ठीक है भाई साहब। ऐसा तो जुगाड़ करना पड़ता है। 1-2 जगह तो बाल बच्चे हम टायर एकदम फिसल गए थे। दीपिका ने हनुमान चालीसा पढ़ ली नहीं, सीधे गई थी आज। ये 3 महीने बाद आज आ रहा भाई। अब ये जो जहाँ घास जमी हुई है, एक्चुअली ये इस गाँव की रोड है। डुगू खुश हो गया इसको देखे। खबरदार कद्रदान आने वाले हमारी नानी जी। गरीबी इतनी कैसी आ गई तेरे में? और जो नानी ने चावल बना रखी है, ये है डिबला, जो पीतल से बना हुआ होता है। और पहले के लोग कई बार इसके ऊपर सो भी जाते थे भाई। दोनों बहनें लगे हैं काम पे, बुआ भी बुआ की हेल्प करती है। तो चलो भाई, मामी लोगों का घर तो ये है, और बाकी मैं सड़क पे आ गया, और बाकी यहाँ छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हैं। पहचानते मुझे? कौन हूँ मैं? अरे वाह 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 वाह, तगड़े लौंडे हैं भाई। और राखी मना ली है? दिखाओ जरा हाथ। अच्छा तुम्हारी नहीं थी, चलो कोई नहीं। अच्छा तेरी थी, दिखा जरा। अरे मेरे भाई दिखा। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा इसकी भी नहीं थी, चलो कोई बात नहीं। और ठीक ना सब? पढ़ाई चल रही है ना? वाह, वही जरूरी है, लड़ाई नहीं पढ़ाई ओनली, ठीक है हाँ। और मैं जा रहा हूँ बाइक से वहाँ तक, और मेरे साथ दीपिका जा रही हो, कन्हैया जा रहा है, बाकी अनीता और गंगा जा रहे हैं पैदल। तो गंगा और अनीता तो पैदल चले गए हैं, क्योंकि गंगा की पीठ पे घास की छोटी सी पुली भी है। और ये भाई मुझे देखने आ रहे, भाई मारना मत मेरे को, है डर लग रहा तुम्हें देख के यार। बच्चे मन के सच्चे, जोर से चिल्ला रहे, पाड़ी भाई पी लो चाय। मैंने कहा जी गुरुजी जी। बाकी हमने अभी ये डिसाइड किया है कि पहले मैं गंगा को और अनीता को वहाँ तक छोड़ूंगा सामने, क्योंकि ये घास भी लेके जाना हमें बाइक पे। बाकी दीपिका और कन्हैया तब तक पैदल आएंगे। चलो आ जाओ बैठो। तो भाई साहब ऐसा तो जुगाड़ करना पड़ता है। तो चलो मैं फाइनली ऐसा जुगाड़ कर दिया, थोड़ा इनको छोड़ता हूँ आगे तक, फिर दीपिका लोगों को लेने आऊंगा। तो चलिए जी, पहले इनको छोड़ लेता हूँ पहाड़ तक। तो चलो मैं फाइनली इनको यहाँ तक छोड़ दिया, अभी आराम से तब तक घर पहुँच जाएंगे जब तक मैं उनको लेके आता हूँ। और मुझे ठीक उधर जाना है अभी मार्केट में, वहाँ से उन दोनों को भी साथ में लेके आना है। रोड यहाँ तक तो पक्की है, बाकी यहाँ से आगे के लिए रोड कच्ची है भाई। बाकी देखिए जी, इधर साइड जोंक बहुत ज्यादा है भाई। जितनी छोटी छोटी इनका पता भी नहीं चलता, ये शरीर पे लग जाती है, और उसके बाद ये बहुत मोटे हो जाती है जब ये खून पी लेते हैं इंसान का। तो ये 2 चल पड़े घर के लिए। चलो जाओ, तो आगे मैं। तो चलो मैं फटाफट मैं उनको लेके भी आता हूँ, क्योंकि मौसम पूरा पैक हो रहा है, मुझे जल्दी यहाँ से घर भी निकलना है। और यहाँ देखो सड़क में बाहरों महीने पानी आता है यहाँ, उस वजह से पूरी सड़क में शैवाल जम गई है। ये पक्की सड़क सिर्फ यहीं तक है भाई, इसके बाद आगे के लिए कच्ची सड़क है। तो चलो भाई, कन्हैया और दीपिका मिल गए मुझे। चलो बैठो, जल्दी बैठो, टाइम हो गया, बहुत ज्यादा ओवर टाइम हो गया। तो चलिए जी, ब्रह्मपुरी गांव के स्टेशन तक पहुंच गए हैं। बाकी इस रोड से लाए मैंने अभी बाइक, मुझे पता कैसे करके लाया मैं। 1-2 जगह तो बाल बच्चे हम टायर एकदम फिसल गए थे, तब तक दीपिका ने हनुमान चालीसा पढ़ ली नहीं, सीधे गई थी आज। हाँ सीधे गई थी आज। हाँ भाई कन्हैया, कैसा लगा आज? बढ़िया लगा नहीं? ये पहली बार आज कितने महीने बाद आ रहे हैं? आज 3 महीने बाद। ये 3 महीने बाद आज आ रहा भाई। ये परसों आया, लेकिन ये नाना नानी को नहीं मिला अभी, तो ये आज मिलेगा नहीं। हाँ ये मिला ही नहीं, ये वहीं था तब तक, आज हमारे साथ आ रहा है यहाँ। और सबसे ज्यादा खतरा इस रास्ते में होता है जोंक का, यानी कि पाँव पे देख देख के जाना पड़ेगा भाई। अब सोच रहे हम कि सीधे घर जाते ही सबसे पहले पाँव चेक करेंगे, कितनी जोंकों ने हमला कर रखा। अब देखिए रास्ते के कितने बेहाल हो रखे हैं। तो आजकल मानसून का समय, तो हर जगह हरियाली हरियाली है भाई। अब ये जो जहाँ घास जमी हुई है, एक्चुअली ये इस गांव की रोड है, लेकिन इस रोड पे डामर नहीं बिछाया था, इस वजह से यहाँ घास ही घास जम गई। तो जब ये रोड नई बनी थी, तो उस टाइम मैं अपनी बाइक को यहाँ तक लेके आता था, लेकिन अब तो सिर्फ सोच ही सकता हूँ कि कभी लाता था मैं यहाँ, अब नहीं आ पाएगी यहाँ तक। ठीक ऊपर जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये चौरंगी देवता जी का मंदिर है। अब देखिए जी, जब हम इस रास्ते में चल रहे हैं तो महसूस ही नहीं हो रहा कि हम किसी गांव में जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जंगल में जा रहे हो, क्योंकि इस गांव में प्लांट बहुत ज्यादा मात्रा में हो रखा है, तो उस वजह से लोग यहाँ रहते नहीं। तो फिर इस रास्ते की घास कौन काटेगा, जब इस रास्ते में कोई चलने वाला होगा ही नहीं। हाँ तो चलो भाई फाइनल। अरे वाह, आज कन्हैया का डुग्गू देख रहा है इसको आज। ओ भाई डुग्गू खुश हो गया इसको देख के। ओहो हाय 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 हाय। चलो भाई बाप प्रणाम, बढ़िया ठीक हो। अब देखो भाई, नाना जी से मुलाकात हो गई, मामा जी से हो गई, लेकिन नानी बिल्कुल माँ जी की तरह है भाई। नानी भी जा रही है बल घास के लिए। नानी को और माँ जी को तो एक ही जीवन मिला हुआ है भाई।
कि वह पशुओं की सेवा करो। अब देखो भाई अनीता को जोंक ने इतना काटा कि ये देखो भाई साहब हाथ काट दिया जोंक ने। पहले तो मेरे पे खून नहीं है। खून नहीं, खून खून क्या हुआ? हाँ अच्छा, कैसा लग रहा है जैसे जोंक ने काटा, कैसा लग रहा है? प्राउड फील हो रहा है? उस जोंक को भी शर्म नहीं आई कि मैं किसको काट रही हूँ। तो चलिए अच्छी बात है, आज मस्त करके खेल खिलाती धूप भी आ गई है। और ठीक सामने की बात किया तो नानी के दर्शन भी हो गए हैं। आइए आइए सर आइए। वाह, दोनों हाथ में घास की पूरी रखी हुई, ये फेंका यहाँ, और दूसरी पूरी भी लाइन पे लगी हुई है, और ये फेंका गुस्से में। ओहो, ये गुस्सा मेरे पे निकाल रही भाई आज। आजा आजा ऊपर आजा ऊपर आजा। फाइनली नानी ने भी घास ला दिया भाई। मेरी माँ बिल्कुल नानी पे गई भाई। और यहाँ रक्षाबंधन का स्टेटस लगाया जा रहा है। तो अभी दीपिका ने अनीता को बोला तू लगा दे यार, मेरा स्टेटस मुझे नहीं आता। एक्टिंग करने के लिए बोला मैंने। एक्टिंग नहीं, एक्टिंग क्या बोला है? अच्छा एडिटिंग। अरे यार एक तो ये बोलती खतरनाक इंग्लिश है ना, तो समझ में नहीं आता। अच्छा तो ये देखो भाई, ये अच्छा ये क्या बात है, क्या बात है। तो इसने ऐड की इसमें फोटो। चलो बढ़िया, सीखा तो अब स्टोरी लगाना। दीपिका से ज्यादा दीपिका ही लड़की को आता मोबाइल नहीं। इसको फिर से कोचिंग लगाना पड़ेगा मोबाइल सिखाने की। नहीं बाकी ठीक सामने देखी थी, यहाँ पर ये जो आपको इतना खूबसूरत गांव दिखाई दे रहा है, ये है ठांडी गांव, जहाँ के हर तीसरे साल भेड़ का मेला भी होता है। और नानी का स्वैग देखो भाई आने का। अरे वाह, जूते ला रखे थे हाथ में और मस्त करके ऐसे नंगे पाँव चल रही है। आजा आजा। तो आंखें खोल के आप लोग देखने वाले हो, खबरदार कद्रदान आने वाले हमारी नानी जी। आइए आइए। अरे दादी ने ये क्या? हाय रब्बा, ये क्या हो गया? ये तो समय बाद नानी के दर्शन हुए। ये क्या है? ये गरीबी इतनी कैसे आ गई तेरे में? ये माँ जी भी ऐसे पहनते हैं। ये इनका वो वाले कपड़े होते हैं जिससे मतलब जंगलों का काम करते हैं, जैसे घास लाना। ये बैकअप वाले कपड़े ऐसे। क्यों? चलो ठीक है, ठीक है। एक डांस हो जाए, डांस हो जाए जरा। डांस दादी डांस कर दे, हाथ कर दो। अरे वाह, रक्षाबंधन पे नानी को नचाया। चलो वह सबका भरत मिलाप हो रहा है यहाँ पे। और कन्हैया तो 3 महीने बाद मिल रहा है आज नानी को ने। अरे वाह, या 3 महीने बाद मिल रहा आज ने। और 3 महीने बाद देखो भाई ये नानी के बराबर हो गया बस सही में। 3 महीने बाद और आए तो तेरे से लंबा होता। तो चलो भाई अनीता अभी नानी पे राखी बांध रही है। बांध दे राखी, बांध बांध बांध, शाबाश। तो ये दोनों आपस में राखी बांध रहे भाई अभी। सही है सही है, ये रक्षा का सूत्र है। क्यों? नानी की रक्षा भी करनी पड़ेगी हम। है नानी, अगर तो ऐसी जंगलों में जाएगी तो शेर भालू से कौन कराएगी तेरी रक्षा? है एक काम कर, जब रीक मिलेगा तो रीक को राखी पहना देना। तो रीक बोलेगा ये तो मेरी बहन है, छोड़ो इसको। ठीक, यहाँ की बात है तो अनीता ने नाना पे भी राखी बांध दी भाई। तो चलो मैं मस्त करके गंगा ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है और बहुत अच्छा सम्मान हो रहा है हमारा यहाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। गिलास भी देखो ठीक ठाक हेल्थी है, हालांकि बोन है पर ठीक ठाक है। और डुगू भी आज बिलाप में इसका भाई नहीं आया बल। ये राम, इसका भाई कहीं खो रखा है तो इसीलिए उदास हो रही। डुगू एक्चुअली फीमेल है, उसका नाम डुगू रखा हुआ है ने। ये तो खुश है, इसका भाई आ गया था, ये खुश है। लेकिन हाँ, राखी बांधने के बाद भाई थोड़ा जेब खाली। कोई बात नहीं, फिर से दिहाड़ी में जाऊंगा। अब दिहाड़ी मजदूरी पे फिर से कमाऊंगा। नहीं। और इसको अभी मैं मोबाइल के बारे में सिखा रहा हूँ। इसको स्टोरी लगानी नहीं आती यार भैया, मुझे आईफोन दे दो। आईफोन मेरे पास खुद नहीं। दे दो ना, दिला दो ना। तो चलो मैं सीधे अंदर चलते। तो यहाँ देखो मैं मस्त करके यहाँ पर गंगा भी खाना खा रही है और अनीता भी, और साथ में नानी इनको खाना दे रही है नानी। और जो नानी ने चावल बना रखे है, ये है डिबला, जो पीतल से बना हुआ होता है। और पुराने लोग इसी में खाना बनाते थे पहले। और अनीता तो भाई लगी आज खाने पे। अनीता कैसा हो रहा खाना? बहुत बढ़िया। गंगा कैसा हो रहा? बढ़िया, तब बढ़िया। तो मस्त करके खाना खा रहे हैं। और नानी तू क्यों नहीं खा रही खाना? अच्छा नानी बोल रही मैंने बोला खा रखा, मेरी बैटरी फुल हो रही तेरी बैटरी फुल हो गई, डाउन नहीं हुई तेरी बैटरी अभी? चलो ठीक है भाई। बाकी देखिए पहले के ज़माने में जो मकान होते थे उनके अंदर के कमरे ऐसे होते थे। यहाँ जो दीवार की पुताई पूरी मिट्टी से हो रखी है। और ठीक ऊपर देखो भाई,
ये जो यहाँ फट्टे लगा रखे हैं तो इसको यहाँ की लोकल भाषा में काकर बोलते हैं। और इस काकर के ऊपर लकड़ियाँ रखी जाती है क्योंकि पहले बहुत ज्यादा बारिश होती थी और बहुत ज्यादा बर्फ गिरती थी, तो फिर बारिश और बर्फ से बचाने के लिए ऐसे लकड़ी रखते थे काकर पे। तो ठीक सामने वो एक छोटा सा रोशनदान है, बाकी नीचे देखो ये लगे यहाँ खाना खाने पे। और पहले के लोग कई बार इसके ऊपर सो भी जाते थे भाई, यहाँ और फट्टे रहते थे तो उसके ऊपर बिस्तर लगा के सो जाओ। जो यहाँ चूल्हा जलता है उस वजह से पूरे जो लकड़ियाँ हैं वो काली हो रखी है। अब देखिए कन्हैया ने अभी एक श्लोक पढ़ा, इसने वहाँ जो सब्जेक्ट ले रखा है, कौन सा सब्जेक्ट है? शुक्ल यजुर्वेद ले रखा भाई। भाई हमारे समझ से परे भाई क्या क्या पढ़ रहा था। एक्चुअली वो हिंदी में है नहीं, वो पूरा संस्कृत में है और बहुत लंबे लंबे श्लोक लिखे हुए, उसको मिला के उच्चारण करना पड़ता है। तो चलो भाई इसका मतलब कुछ तो पढ़ रहा है भाई। अब जाके हमें भरोसा हो गया। शाबाश। कितने महीने हुए तेरे को वहाँ भी? 3 महीने में इतना कवर कर लिया है। शाबाश शाबाश शाबाश। अभी तेरे को स्पेशल ब्यास बनना है, ठीक है। बाकी देखी जी नानी लोगों की जो भैंस है वो भी आ गए भाई। चलो भाई ये भी टाइम से आगे जंगलों से घास खा के। हमारे घर में तो एक ही भैंस है लेकिन यहाँ 2-2 भैंस है भाई। लेकिन यहाँ अच्छी बात है कि ये जो भैंस है ये जंगलों में चर लेती है, लेकिन हमारी जो भैंस है वो कहीं नहीं जाती भाई, उसके लिए वहीं पे घास लाना पड़ता है। लेकिन इनकी जो भैंस है इनको सुबह जंगलों में भेज देते हैं, शाम को अपने आप आते हैं। तो चलिए जी समय 5 बजने वाले, फाइनली यहाँ से हमारी जाने की बारी आ गई है। क्योंकि भाई देखो पूरी पहाड़ी पर धीरे धीरे करके कोहरा छाने लग गया है और पूरे आसमान में बादल छा गए हैं। पहाड़ों में मौसम का कोई पता नहीं चलता कि कब धूप आ जाए, कब फिर से एकदम बारिश हो जाए। ठीक सामने देखो भाई ये जो यहाँ पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये है यहाँ का राजकीय इंटर कॉलेज। ठीक है नानी, ठीक है तब आशीर्वाद दो, मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल चल ठीक है, ठीक है। तो बाकी ठीक है नाना जी, तब मिलते हैं तब है। ठीक 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 बिल्कुल बिल्कुल, आना नीचे आना है। हाँ हाँ दवाई खाना, ठीक है ठीक है। बाकी चलो चलते हैं। यहाँ से अभी मैं दीपिका और अनीता जाएंगे। दीपिका वहीं रहेगी मामी लोगों के साथ और मैं अनीता घर चले जाएंगे। कन्हैया यहीं रहेगा आज क्योंकि कन्हैया परसों जाएगा उत्तरकाशी अपने स्कूल में, तो इसलिए नानी बोल रही आज और हमारे साथ रहे। ठीक है ये तुम्हारे साथ है आज है, ठीक है। गोल देनी तो मीठी बोली दे आल तो मैं। बाकी अनीता कैसा लग रहा तू आज यहाँ से फिर नीचे जा रही? उदास लग रही क्या? उदास उदास। अच्छी खासी फैसिलिटी दे रही, अब क्या चाहे है? पढ़ने पे नहीं ध्यान, उदास लग रही बन। भगवान रोन तो नहीं रही पक्का, तब ठीक है। बाकी मत रखना ज्यादा ध्यान, मेरे पे तो मत रखना तू बिल्कुल भी, ठीक है। मैं आऊंगा तेरे को मिलने फिर है। जो गैस सिलेंडर लाया था वो चल रहा है ना? पक्का चल रहा ना? बता ठीक है। और लाएंगे तेल भी, बहुत सारी चीज लाऊंगा अभी, ठीक है। बस आशीर्वाद मिल रहा बार बार दबा के, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी देखो भाई अनीता मस्त करके अभी कन्हैया को गले लगा रही है क्योंकि इसको पता है ये परसों उत्तरकाशी चले जाएगा। ए बाबा बस बस हो गया हो गया हो गया, दीपावली में आएगा वो, इस बार बम लेके आएगा। तो चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब मस्त करके घर के सफर के लिए। अब देखो भाई जब भी मैं यहाँ से वापस घर के लिए जाता हूँ नानी इमोशनल हो जाती है। अब होता है ना उनका कोई इतना कोई साथ में है नहीं भाई, तो उनकी आस पूरी हम पे लगी रहती है। लेकिन फिर से बहुत जल्द आऊंगा नाना नानी के साथ। तो भाई चलो फाइनली पहुँच गए हैं अपनी बाइक के पास और फिर से मुझे इस घास में लेके जाना है इस बाइक को। रास्ते का तो बेहाल हो रखा है भाई। बाकी देखिए यहाँ सड़कों के कितने बेहाल हो रखे हैं। बाइक को एकदम धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है और पाँव को नीचे रखना पड़ रहा है क्योंकि बाइक फिसल रही भाई एकदम। बाकी चलिए जी भाई साहब इस रोड के तो बहुत बुरे हाल हो रखे हैं भाई, बाल बाल बच रहे हैं, टायर एकदम इधर उधर फिसल रहा है भाई और ऊपर से मेरे साथ 2 लोग बैठे हैं। तो चलो भाई यहाँ तो हमें मामी जी मिल गए भाई। कहाँ जा रहे हो? उधर ही हैं? चलो हम जा रहे हैं तब, ठीक है। ठीक तब मैं भी नानू इन तो नड़े जगन तेरे। हाँ तो ठीक सामने देखो भाई दीपिका की बेटी दीपिका को बुला रही है कि आ जा बल। खुश हो गए दीपिका को देख के। एक्चुअली ये सो रही थी ना और इसके साथ हमने ढुसकी को रखा हुआ था। चल ठीक है दीपिका तेरा प्रोडक्ट तेरे को बुलाने लग गया है, ठीक है। पर ध्यान रखना है, ठीक है ठीक है। हाँ जी मिस्त्री साहब चले। ये बोल रही मैं उसको पपी देती, जा दे जल्दी जा। इसका मन बोला आरुषि को पपी देने कर रहा। चलो भाई आरुषि तू यहीं आ गई। हेलो हेलो। ए बाबा अपनी मम्मी के पास जा रही भाई।
ना ना मामा देख के डरती हो। तो चलिए फाइनली सभी लोगों से मुलाकात हो गई है। अब हम निकल पड़े घर के लिए। बाकी फिर रक्षाबंधन भी बढ़िया ढंग से मना लिया है। और अच्छी बात है कि मौसम अभी भी साथ दे रहा है। जब हम घर से आए थे तो उस टाइम भी साथ दे रहा था और अभी भी साथ दे रहा है। और अभी भैया और मैं पहुंच चुके हैं घर पे। तो चलो भाई फाइनली घर पहुंच गए। और बाकी भाई सफर भी अच्छा रहा। बस ये कि जो वहाँ की रोड है ना, ऐसी रोड है कि भाई साहब वहाँ कई बार हमरा दिखाई देते हैं। लेकिन फाइनली पहुँच गए। वो घर पे बुआ है नहीं। हाँ बुआ बहुत कम मिलती है। अगर अचानक से बुआ कभी इस टाइम घर मिल गए तो समझो सौभाग्य समझो। हाँ और यहाँ की बात करें तो काजल मैं आ गई हूँ। क्या चाहिए आपको? मधुली सो रखी और ये भी खड़ी उठ रखी। क्या देना? अरे चीजी तो लाई नहीं मैं। अब देखिए सुकून तो अपने घर आके ही मिलता है। बाकी ग्रिल के ऊपर माँ ने कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए हैं। मौसम तो ठीक है, ना बारिश हो रही ना धूप हो रही है। पहाड़ों में देखो भाई मातृशक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है भाई। और अभी टाइम हो रहा है 6:45 और अभी बुआ भी आ गई है पराल लेके। ये मक्खन ठीक है। और साथ में बुआ भी ला रही हैं। दोनों बहनें लगी हैं काम पे। दोनों हैं काम वाले। हाँ तो बुआ भी बुआ की हेल्प करती है।